Chandana Rai and you're watching our YouTube channel The Royal Academy. So guys, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, कल बेसिक कर लिया था इसका, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो हमने कल क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था कितनी तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, है ना। हमने सीखा था सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। भारत देश के अंदर कौन सी इकोनॉमी फॉलो की जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने देखा पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम आगे पढ़ने वाले हैं आज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हमने सीखा था कि जो पब्लिक सेक्टर है, सरकारी वाला जो सेक्टर है, सरकार भारत के अंदर कितने तरीके से बिजनेस करती है? 3 तरीके से, या तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोल के कर लेगी, या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के थ्रू, या गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू। तो अब बारी आती है 1 बाय 1 इनको एक एक करके स्टडी करने की, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो यहां मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा? This is the oldest and most traditional form of organizing public enterprises। यानी कि सबसे पुराना तरीका सरकार का भारत देश के अंदर बिजनेस करने का कौन सा है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। बाकी सारे बाद में आए हैं। सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। यानी कि अगर एमसीक्यू आ गया विच इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस इन पब्लिक सेक्टर, तो क्या आंसर आएगा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं, गवर्नमेंट कंपनी नहीं, बल्कि कौन सा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आगे देखते हैं, डेफिनेशन भी लिखी है मैंने। दीज एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसीडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। तो बेटा डेफिनेशन हर बार की तरह सर के ऊपर से निकल जाती है जब तक कि सिंपल टर्म्स में ना समझाई जाए। यहां देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है। मैंने बनाया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यानी कि भारत के अंदर जो सरकार है ना, सरकार ने अपने खुद के डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, इसी तरीके से एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और उसके जरिए भारत सरकार कौन सा बिजनेस चला रही है? इंडियन रेलवेज का। ऐसे ही एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। वो भारत देश के अंदर एक नहीं बल्कि 2-3 बिजनेस चला रही है। मैंने यहाँ क्या लिखा है? ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये सब सरकार बिजनेस चला रही है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर खुले हुए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को, कि सरकार मिनिस्ट्री के अंडर ही ये बिजनेसेस को चलाती है। अपने ही मिनिस्ट्री खोल देगी एक और उसी के अंतर्गत ये बिजनेस चलते हैं। अब डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। मैं अब देख समझ में आएगा। These enterprises are established as departments of the ministry। कैसे खोला जाता है ये बिजनेस? डिपार्टमेंट बनाकर। किसके अंडर बनता है डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री के अंडर बनता है। एंड आर कंसीडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। और इसे मिनिस्ट्री का ही एक हिस्सा माना जाता है, उसी की एक एक्सटेंशन मानी जाती है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आज सबसे पहले लिख रखे हैं यहाँ पर फीचर्स। मेरी राइटिंग अच्छी है या नहीं? कमेंट करके बताना। अब सबसे पहला है फंडिंग। ओजस जी ने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया कि मैम यहाँ पे पैसे कहाँ से आएंगे बिजनेस चलाने के? भाई साहब लिखा हुआ मैंने, फंडिंग कहाँ से होगी? डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकार के खजाने से। अब मैम सरकार का खजाना खुद तो भर नहीं जाता, सरकार का खजाना कहाँ से भरता है? बिल्कुल सही बोला मयंक ने, टैक्सेस से भरता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। अच्छा, अब ये मैम और क्या क्या इसके बारे में आप बता सकती हैं? हर साल सरकार फरवरी के एंड में एक बजट निकालती है। बजट निकालती है ना, न्यूज चैनल पे आता है, बजट निकाला सरकार ने, बजट हिला देने वाला ये वो। तो उस बजट में क्या होता है? रेलवेज का एक सेक्शन बना होता है कि इस साल सरकार ने इतना अप्रोप्रिएशन किया है रेलवेज के लिए। यानी कि मान लो 100 करोड़ इस साल भारत सरकार रेलवेज के अंदर इन्वेस्ट करने वाली है। समझ गए ना बेटा? तो यहाँ पर पैसा बिजनेस चलाने के लिए कहां से आता है? सरकार की ट्रेजरी से आता है। और ये बजट में से भी अप्रोप्रिएट किया जाता है जो हर साल फरवरी के एंड में निकलता है। अब बेटा कमाई की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर सोल प्रोप्राइटर है, वो बिजनेस चलाता है, कमाई सारी वो खाता है। पार्टनर्स बिजनेस चलाते हैं तो पैसा भी वे पाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं तो वे डिविडेंड पाते हैं। तो भैया सरकार को क्या फायदा हो रहा है ये बिजनेस चलाने का? कि रेवेन्यू भी सारा का सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी खजाने में चला जाता है, ठीक है। तो सरकार ने पैसा लगाया, बजट में से अप्रोप्रिएट किया, और रेवेन्यू यानी कि इनकम जो टिकट्स के थ्रू आई रेलवेज के अंदर, जैसे कि वो सारी की सारी किसके पास चली गई? सरकार के पास चली गई। यहां तक समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल।
they are subject to accounting and audit control applicable to the other government activities. तो ओजस का जो डाउट है वो हम थर्ड पॉइंट में क्लियर करेंगे, पहले सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। ओजस का डाउट जेन्युइन है, मैं समझ गई उसकी बात, थोड़ा टाइम लगता है मुझे समझने में, बस समझ आ जाती है बात, तो थर्ड पॉइंट पे जाते वक्त क्लियर करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, दे आर सब्जेक्ट टू ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। देखिए बेटा, हर सरकारी कंपनी को जिस प्रकार अकाउंट्स बनाने होते हैं उसी प्रकार इन कंपनीज को भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और सरकार को सबमिट करने हैं, यानी कि सरकार के पास सारा डाटा आने वाला है, ठीक है, कि क्या क्या पैसा जो है कैसे कैसे लगा है, कैसे कैसे आया है। तो दे आर सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड सेम ऑडिट कंट्रोल्स जो कि हर तरीके की सरकारी कंपनी पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा, यहां तक क्लियर हुआ बेटा। थर्ड पे चलते हैं बेटा, एम्प्लॉइज। बेटा जो भी रेलवे में नौकरी पाता है वो सरकारी नौकरी पाता है, बिकॉज एम्प्लॉइज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। यानी कि अगर रेलवेज में किसी को नौकरी मिली है, मान लीजिए पढ़ लिखकर बड़े होकर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, रेलवेज के एग्जाम निकलते हैं, आपको ऐसे नहीं रेलवे वाले नौकरी दे देते। और जशन जो है हमारा काफी होनहार बच्चा है, इसने वो एग्जाम क्लियर कर लिया, अब ये रेलवेज में इसको नौकरी मिल गई है, तो इसके पास गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब। They are headed by IAS officers। ये MCQ में आ सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है कि यहां पर काम करने वाले यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज को हेड कौन करता है, आईएएस ऑफिसर्स करते हैं, सिविल सर्वेंट्स हेड करते हैं। तो ये बात भी नोट करने वाली थी। अब फोर्थ पॉइंट पे पहुंचते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की यहां बात चल रही है। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री एज देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री। बेटा ये काम करके जवाबदार किसको है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर इंडियन रेलवेज चल रहा है, ये इंडियन रेलवेज डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है, तो ये इस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जवाबदार है कि कितना कमाया, ठीक है, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, जवाबदार है। ये दूरदर्शन बिजनेस करके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को जवाबदार है। ये ऑल इंडिया रेलवे भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को जवाबदार है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बिजनेस कैसे किया जाता है। ये ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ये एक ऐसी एंटरप्राइज है जो डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री बना करके खोली जाती है और मिनिस्ट्री का ही हिस्सा इनको माना जाता है। 4 पॉइंट्स को क्लियर किया कि नंबर 1, फंडिंग कहां से आती है, सरकार की ट्रेजरी से आती है। सरकार की ट्रेजरी में पैसा कहां से आया था, टैक्सेस से आया था। अरे भैया हर साल जो बजट बनता है उसमें भी अप्रोप्रिएशन होती है कि रेलवेज के लिए इस साल इतना पैसा सेपरेट निकाला गया है। कमाई जो है वो सारी की सारी वापस ट्रेजरी में चली जाती है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, इनके ऊपर वही अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल अप्लाई होते हैं जो हर सरकारी एक्टिविटी के ऊपर अप्लाई होते हैं। आगे देखें तो एम्प्लॉइज के बारे में मैंने बताया, एम्प्लॉइज इनके सरकारी एम्प्लॉइज कहलाते हैं और आईएएस ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स द्वारा हेड किए जाते हैं। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मैंने यहां लिखा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बेटा सारी की सारी कंट्रोल और मैनेजमेंट सरकार के ही हाथ में है, मिनिस्ट्री के ही हाथ में है। अब हमने जशन की एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ। जशन बताया था ना, जशन कौन, जिसको रेलवेज में नौकरी मिल गई है। इसके दिमाग में धांसू आइडिया आया है कि राखी के दौरान तो रेलवेज का इस्तेमाल करके काफी सारी बहनें भाइयों को राखी बांधने जाती हैं, तो क्यों ना रेलवे स्टेशन पर ही राखियां और मिठाई के डब्बे बेचे जाएं, इससे और फायदा होगा। क्या ये ऐसा कर सकता है? अरे भैया बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट किसके अंडर है, मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री से पूछे बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको पूछना पड़ेगा ऊपर मिनिस्ट्री से। यू आर आंसरेबल टू द मिनिस्ट्री, यू हैव टू आस्क द मिनिस्ट्री, यू हैव टू सीक देयर परमिशन बिफोर मूविंग अहेड विद एनी ऑफ योर प्लान। आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। यहां तक